हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th हीरोन्स फॉर्मूला की सेकंड एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ कि एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है, उसमें ग्रीन ग्रास है। वो ग्रीन ग्रास जो है वो 18 काउस ने ग्रेस करनी है। कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर लॉन्गर एंड ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48, तो हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो इसका मतलब है कि एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है, तो रोम्बस की सारी साइड्स इन्होंने 30 दी हुई हैं। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। कह रहे जो लॉन्गर डायगोनल होगा वो 48 मीटर है। तो ये रोम्बस ABCD है, हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल है। अगर हम किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के इंटू 2 भी कर दें तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास सेमी पेरीमीटर होना चाहिए। तो 30 प्लस 48 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 108 अपॉन में 2। सेमी पेरीमीटर आ गया मेरे पास 54। अब जब मैं एरिया निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से, तो उसका फॉर्मूला होता है एस सेमी पेरीमीटर माइनस A माइनस B माइनस C और इसका रूट। सेमी पेरीमीटर मेरे पास 54 था, 54 माइनस 30 और माइनस 6, तो सॉरी माइनस 48। तो ऐसे हम इसको प्लेस कर देंगे अपनी जगह पे। A 30 था, B भी 30 था, C यहाँ पे 45 था। तो 54 इंटू 54 में से 30 गया 24, ये भी 24 और ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 6। तो इसका रूट निकालने के लिए अब हमने क्या किया, 54 को ब्रेक कर लेंगे हम। 54 को 27 3 9 3 3 3 1 333 इंटू 2 में 24 को हम लिखते हैं 3 8 24, 3 और 8 को हम लिखेंगे 222। ऐसे ही इस वाले 24 को भी हम लिखेंगे 3 इंटू 222 और 6 को हम लिख लेंगे 3 इंटू 2, इसका रूट। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, पेयर्स जो बन रहे हैं। एक 3 आ जाएगा, एक और 3 आ जाएगा, एक ये 2 आ जाएगा, एक इसमें से 2 आ जाएगा, फिर एक 2, फिर एक ये 3 हो गया और फिर लास्ट में ये एक 2। तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 और ये तीनों 8, तो 9 इंटू 8 इंटू 6, तो 9 8 ज़ा 72, 72 इंटू 6 होता है 432 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। अगर मेरे को एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए ABCD, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एरिया निकाला है ABD का, तो मैं इसको मान लेता हूँ एरिया ऑफ ABD। तो मैं क्या करूँगा कि ABD का ट्वाइस कर दूँगा, ट्वाइस एरिया ऑफ ABD। तो 2 इंटू 432 हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा पूरे रोम्बस का एरिया। अब देखो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फॉर 1 काउ। तो एक काउ का कितना ग्रेजिंग एरिया आएगा वो हमें चाहिए। तो 864/18 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है हर एक काउ को 48 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया मिलेगा ग्रेज करने के लिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला हुआ है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। तो ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 एंड 50। कह रहे हैं हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो 50-50, मतलब ये भी 50 साइड है, ये भी 50 है और ये वाली साइड 20 है। तो हम उन्होंने बोला हुआ है कि 2 कलर है, तो हम मान लेते हैं कि एक ब्लैक होगा एक वाइट होगा। तो पहले तो हमें एक कलर का एरिया निकालना है, उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 50-50 एंड 20 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन में 2। सेमी पेरीमीटर हो गया 60। एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा, S सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड माइनस सेकंड साइड माइनस
थर्ड साइड और इसका रूट। तो 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। तो देखो 10 और 10 तो 100 होता है, इसमें से 10 बाहर आ गया। अब 60 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10, 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10। ये सब रूट में है। तो फिर से 10 और 10 में से एक 10 और बाहर आ गया। इस 4 का रूट 2 होता है, अंदर रह जाएगा 6। तो 200 रूट 6 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया। अगर ऐसे ही उन्होंने बोला 10 है ऑफ ईच कलर, इसका मतलब हमें 5 ट्रायंगुलर पीसीस का एरिया चाहिए। 5 पीसीस का एरिया कितना हो जाएगा? 5 इंटू 200 रूट 6। तो 5 टू ज़ 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है फॉर एग्जांपल वाइट का, और इतना ही आएगा हमारे पास ब्लैक का भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर with a diagonal 32 cm and isosceles triangle of base 8 cm and sides 6 is to be made of 3 different shades as shown in figure। तो कह रहे हैं how much paper of each shade has been used in it। तो 3 डिफरेंट शेड्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये नीचे आइसोसेलेस है। इसकी साइड्स हैं 6 तो हमें इस पूरी काइट का अलग अलग एरिया चाहिए। फर्स्ट का एरिया अलग चाहिए, सेकंड का अलग और थर्ड का अलग चाहिए। तो अगर हम इसको निकालने चले तो एरिया ऑफ फर्स्ट शेड कैसे आएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट शेड निकालने के लिए हमें स्क्वायर की सारी साइड्स नहीं दी हुई और सिर्फ एक डायगोनल दिया हुआ है 32। तो अगर ये डायगोनल 32 है तो ये वाला डायगोनल भी 32 होगा, और अगर ये पूरा डायगोनल 32 है तो मेरे को आधा डायगोनल चाहिए, तो आधा डायगोनल हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसे ही अगर ये पूरा डायगोनल 32 है तो आधा डायगोनल ये भी हो जाएगा कितना? 16। तो अब मेरे पास इस ट्राइंगल की फॉर एग्जांपल AOB की 2 साइड्स आ चुकी हैं, और अब मेरे को क्या करना है? इसका एरिया चाहिए, ABCD का पूरे का एरिया चाहिए। तो ABCD का पूरा का एरिया तो हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले ABD का, फिर हम निकालेंगे BCD का। या हम इसमें एक काम और कर सकते हैं कि ABD का एरिया निकाल के इंटू 2 कर देंगे, ABCD पूरे का एरिया आ जाएगा। तो अब हमारे पास AO है और BO है, स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ना इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो जब हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमारे पास AOB का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालते हैं हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू 16 इंटू 16 हो जाएगा 2 8 8 16 6 8 48 और 128। तो 128 आ जाएगा AOB, और ये था सेंटीमीटर में। अब देखो AOB का एरिया आया। अब ऐसे ही AOB 4 है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो चारों का हम निकाल लेते हैं, या एक काम करते हैं हम 2 का निकालेंगे पहले। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD चाहिए तो मैं करूँगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अगर हम AOB का ट्वाइस कर दे तो ABD आ जाएगा। तो ट्वाइस इंटू 128 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 8 16 2 2 4 एंड 5 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही सेम एरिया आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, नीचे वाले ट्रायंगल का सेकंड पार्ट का। तो सेकंड वाले का भी BCD का भी एरिया कितना आया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल, अब ये फर्स्ट शेड का था, ये सेकंड शेड का था। तो ऐसे हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब थर्ड ट्रायंगल के लिए उन्होंने बोला हुआ था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है साइड 6 6 और 8 के साथ। तो इस केस में हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे 6 6 और 8 का। तो 6 और 6 12 और 8 20/2, ये आ गया 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और अब हम इसका एरिया अगर निकालें तो 10 10 -6 एंड -8 और इसका रूट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 10 - 6 4, ये भी 4 और ये हो जाएगा 2।
तो 4 और 4 में से तो एक 4 बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा 10 को ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 5 में और साथ में एक 2, इस 2 का भी पेयर बन गया 2 कॉमन, अंदर बच गया 5, तो 8√5 आ गया उस ट्रायंगल का एरिया। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था और जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है वो √5 की वैल्यू लगा के दिया हुआ है, तो √5 की वैल्यू हम लेंगे 2.24 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा कुछ 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है थर्ड शेड का पेपर जो यूज़ हुआ है काइट को बनाने में। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, मतलब टोटल 16 टाइल्स हैं, 2, 2, 4, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14 और 16 है टोटल मिला के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 हैं, तो मतलब 8 2 का 16 टाइल्स हो गई टोटल ये। अब इसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि ईच ट्रायंगुलर टाइल जो है ना उसकी डायमेंशन है 28, 9 एंड 35, तो 28, 9 और 35 जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो। उन्होंने बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल निकालने के लिए मुझे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा। सेमी पेरीमीटर के लिए हम साइड्स लेंगे 28, 9 एंड 35। 28, 9 और 35 जब हमने ऐड किया तो ये आ जाएगा कुछ हमारे पास 72 अपॉन में 2, तो ये हो गया 36। अब हम एरिया निकालते हैं इसमें, तो 36 इंटू 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 और 36 माइनस 35, तो 36, अच्छा ये देखो रूट में 36 था तो ये तो 6 ही हो गया। 36 में से 28 गया तो ये हो जाएगा 8 अंदर, 36 में से 9 गया 27 और साथ में 1। तो देखो अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो बाहर था 6, इसमें से एक 2 और एक 3 बाहर आ जाएंगे। 6 इंटू 2 इंटू 3 अंदर बच जाएगा 2 इंटू 3, तो 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई एक टाइल की। अब हम इसको इसमें ना √6 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 36 इंटू 2.45 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है √6 की, तो ये कुछ 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो गया एक टाइल का एरिया। अब हमें एरिया चाहिए ऑफ 16 टाइल्स, तो 16 टाइल्स का एरिया निकालने के लिए एक टाइल का एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो ये आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट हमें कितनी दी हुई थी, 50 पैसे या फिर 0.5 रुपीज़। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 1411.2 इंटू करेंगे हम इसको 0.5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ ₹705.60। तो ये कॉस्ट लगेगी पॉलिश करने की टाइल्स को। ठीक है, इसके बाद करते हैं लास्ट 9th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम होज पैरेलल साइड्स आर 25, 10, नॉन पैरेलल साइड्स आर 14, 13। तो बनाते हैं इसकी फिगर। देखो पैरेलल साइड्स 25, 10 है, ये 10 होगी मतलब, और जो नीचे वाली बड़ी साइड है वो 25 होगी। नॉन पैरेलल साइड्स है 14, 13। तो आप क्या करना है, आपने ना कोई भी छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि एक पार्ट जो है वो पैरेललोग्राम बन जाए। तो या तो ऐसे पैरेललोग्राम बना लो या फिर यहाँ पे इस साइड ऐसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो कैसे भी हम बना सकते हैं इसमें पैरेललोग्राम, तो मैंने ये बना दिया। तो ABCD ट्रेपेजियम था, ABED जो है ये ABED ये पैरेललोग्राम है, और BEC एक ट्रायंगल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी हमेशा, तो इसका मतलब ये जो है वो ये 10 है, ये टोटल 25 थी। D से लेके E तक 10 है, तो फिर E से लेके C तक ये हो जाएगा 15। ऐसे ही अगर ये 14 है तो ये भी होना चाहिए 14।
अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं। उन्होंने क्या पूछा हमसे, एरिया ऑफ द फील्ड चाहिए, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों का एरिया चाहिए होगा। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब हाइट तो है नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में से हाइट निकाल लेते हैं। अब देखो जो हम हाइट ट्राइंगल में से निकालेंगे, जो हाइट ट्राइंगल में से आएगी वही हाइट तो पैरेललोग्राम की होगी। इसका मतलब ट्राइंगल और पैरेललोग्राम की हाइट सेम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। उसके लिए पहले हम सेमी पेरीमीटर कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर होगा 14, 15 एंड 13 अपॉन में 2। तो 14, 15 और 13 हो जाएगा हमारे पास 14, 15, 29, 29 और 13 होता है 242। तो 42/2 हो जाएगा 21। तो 21 को अब हम करेंगे एरिया इसका 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 और इसका रूट। तो 21 इंटू 21 माइनस 15 ये हो जाएगा 6, ये होगा 7 और ये होगा 8। 21 को हम लिख सकते हैं 37, 6 को लिख सकते हैं 32, 7 को 7, 8 को लिख सकते हैं 222। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास अब 3 का पेयर है, 2 का है, 2 का ये भी है और एक 7 का भी है। सभी पेयर में आ गए हैं इसमें। तो एक 3 है, एक 7 है और 2 है इसमें। तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 होता है 84। तो 84 मीटर स्क्वायर जो है ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब हमें ट्राइंगल की हाइट चाहिए। तो जब हमें ट्राइंगल की हाइट चाहिए होता है ना, तो हम दोबारा से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, लेकिन इस बार ही हम फॉर्मूला लगाएंगे बेस इंटू हाइट का। क्योंकि हम एरिया ऊपर से निकाल चुके हैं, उस एरिया को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और हाफ इंटू ट्राइंगल का बेस देख लो कितना है, ट्राइंगल का बेस है 15, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 15 इंटू एच। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना 84 इंटू 2/15 इक्वल्स टू एच, तो इसकी हाइट आ जाएगी 11.2 मीटर्स। तो यही हाइट जो है ये पैरेललोग्राम की भी होगी। तो जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो उस केस में बेस इंटू हाइट था। अब पैरेललोग्राम का बेस देखना है हमें, पैरेललोग्राम का बेस था 10, ठीक है। तो 10 इंटू हाइट हो जाएगी इसमें 11.2, तो 112 मीटर स्क्वायर आ गया पैरेललोग्राम का एरिया। और ट्राइंगल का एरिया तो हमने निकाल ही चुके थे 84 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ द फील्ड जो कि हमें चाहिए, एरिया ऑफ फील्ड जो है ट्रेपेजियम फील्ड कैसे आएगा, पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया प्लस करके। तो इसका मतलब 112 प्लस 84 किया तो 196 मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। और आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जो डायरेक्ट एक्सेस है वो मिल जाएगा हर चीज़ का, ठीक है। तो जो स्टडी मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, तो हमें इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।